दोस्तों ये भाषा का पेपर सभी के लिए है, तो सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अब इसमें जो है ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित भी है। और ये समझिए कि जैसे ग्रुप्स आते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप देख लीजिएगा, उसमें ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ग्रुप्स ऑफ एनीथिंग, मतलब में कौन सा कारक है, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदाय कारक, संबंध कारक, या उनमें से कोई नहीं। ये है प्रीपोजिशन। देखिए इसको याद रखिएगा, जो इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं ये अपादान कारक है, मतलब जैसे अलग होने को या संबंध रखें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। कॉमन पेपर जो लैंग्वेज वाला है सभी के लिए है, वो हिंदी और इंग्लिश का। तो इसमें एक तो आपको अपने मार्क्स बताते चलने हैं कि आपका स्कोर कितना हुआ। ईमानदारी से बताइएगा, झूठ बोलने की कोई बात नहीं है, ठीक है। झूठ बोलेंगे तो आपको अपने आप पता होगा कि झूठ बोल रहे हैं, तो पूरा स्कोर लिखिएगा जो भी आया है। और एक चीज और है, जिन लोगों का 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, जिनका अगर हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज अगर उनका है, मतलब उनका सब्जेक्ट ही हिंदी या इंग्लिश है, तो वो अपने सब्जेक्ट के लिए भी इसको पढ़ के चलें पूरी तरह से, क्योंकि ये मॉडरेट पेपर है एक तरह से, ना ही तो ज्यादा टफ है और ना ही इजी है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, और जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसमें तो और इजी आएंगे इससे। तो ऐसा मैंने ना ही तो बिल्कुल इजी बनाया है कि आपके क्वेश्चन में थोड़े से मॉडरेट प्रश्न आ जाए तो आपको लगे पता नहीं टफ आ गए हैं, और ना ही ये बिल्कुल टफ है, ठीक है। तो देखते चलिएगा, साथ साथ स्कोर बताते चलिएगा। टाइम ज्यादा हम लोगों के पास है नहीं, तो वेस्ट नहीं करूंगी बिल्कुल भी। पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, द बलून फ्लू अप एज सून एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग टू सेट इफ फ्री। देखिए ये प्रश्न दो तरह से आते हैं, मैं ये भी बता दूं आपको। एक तो ये इस तरह से दिए हैं, इसमें इसके A B C D करके ऑप्शंस दिए हैं। एक आता है जैसे इसके ये पोर्शन है, यहाँ पे ऑब्लिक लगा हुआ है, इसी के ऊपर A B C D लिख देंगे कि कौन से पार्ट में एरर है। ये इस तरह से आया है कि नीचे A B C D लिख दिए हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दो तरह से आता है, लेकिन प्रश्न वही है। कहीं से पकड़िए, कान ही पकड़ना है, उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से, ऊपर से, सिर के या नीचे से, जैसे भी है, ठीक है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से प्रश्न आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बलून ऊपर उड़ गया जैसे ही आदमी ने, कोई आदमी तो होगा ना, स्ट्रिंग काटी किसकी, बलून की, उसको फ्री करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो इसमें कौन सा भाग इसमें इसके गलती है या कौन से में नहीं है, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। इस ऑप्शन को मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी हर क्वेश्चन में, जिसमें जरूरत होगी इस वाले ऑप्शन को पढ़ने की मैं उसी में पढ़ूंगी, ठीक है। मतलब दिखाऊंगी भी नहीं इसमें। ए ऑप्शन है टू सेट इट फ्री, क्या इसमें मिस्टेक है? द बलून फ्लू अप। सी है द मैन कटिंग द स्ट्रिंग एज सून एज, या फिर ई जो है नन ऑफ द अबव, ये अलग होगा और ये अलग होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। मतलब अगर दो ऑप्शन गलत हैं या दो ऑप्शन सही हैं तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन आता है। मतलब ये आता है कि अगर कुछ चीजों में पूछा है कि इसके कौन से ऑप्शन में मिस्टेक है, तो मोर देन वन ऑफ अबव, अगर मिस्टेक है तो दो में है और नहीं है तो किसी में नहीं, इस तरह से पूछा जाएगा। तो इसमें जो मिस्टेक है, देखिए इस पोर्शन में द मैन कटिंग द स्ट्रिंग, इसकी मैं आपको पहचान बता दूं कि जहां पे अगर आईएनजी फॉर्म को एज अ वर्ब यूज किया हुआ है तो उसमें उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम, आर, वर, वॉज, ये आएगी, तभी आईएनजी फॉर्म यूज होगा एज अ वर्ब के रूप में, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे तो यहाँ पे वर्ब ही नहीं है, पहला तो ये समझिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, तो ये कटिंग गलत है, कट आएगा ओनली इसमें, ठीक है। आप इस चीज का जरूर याद रखिएगा। द मैन कट द स्ट्रिंग, द बलून फ्लू अप एज सून एज द मैन कट द स्ट्रिंग टू सेट इट इफ फ्री, ठीक है। यहाँ पे कट आना है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है पहले तो आईएनजी फॉर्म एज अ वर्ब यूज नहीं होगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। अब इसमें लिखा है नो एरर, आपको बताना ही कौन से पार्ट इसका सही है। ए है फ्रॉम चाइल्डहुड, बी आई नेवर मिस, सी एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, डी अ क्रिकेट मैच, या ई जो दोनों ऑप्शन थे नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए जो एरर है ये इसमें है फ्रॉम चाइल्डहुड। अब आप लोगों को लगेगा कि इस पोर्शन में कैसे है, फ्रॉम का मतलब भी से होता है और सिंस का मतलब भी से होता है, इसमें सिंस आएगा, ठीक है। सिंस इसलिए आएगा क्योंकि जो चाइल्डहुड है उन्होंने पॉइंट ऑफ द स्टेज बता दिया है, ये स्टेज किस स्टेज से उनको शौक है क्रिकेट देखने का। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच, मैं कभी भी ये क्रिकेट मैच मिस नहीं करता हूँ या करती हूँ, एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि मुझे चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही क्रिकेट का शौक है। तो दोनों का मतलब से होता है,
किसका, SINCE सिंस का भी और फ्रॉम का भी। लेकिन जो सिंस है वो जो पक्की चीजें हैं उनके लिए आता है, फ्रॉम कच्ची। कच्ची का मतलब है यहाँ पे कि देखिए ये तो पक्की है क्योंकि उन्होंने पॉइंट बता दिया है कि चाइल्डहुड से पक्की चीज बताई है, तो यहाँ पे सिंस आएगा। ये वाला पोर्शन गलत है इसका, कौन सा, ये वाला फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें आपको करेक्ट अल्टरनेटिव फिल करना है। इसमें देखना है कि इसमें कौन सा वर्ड करेक्ट, इस तरह से आएगा करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें करेक्ट वर्ड चूज कीजिए। तो क्रेडिट कार्ड इसमें फिलअप करना है आपको, हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। क्रेडिट कार्ड का क्या बढ़ गया है अभी रिसेंट हाल ही के वर्षों में, तो इसमें आपको दिख रहा है फ्लूक है, फ्लेक है, फ्रीड है। फ्लेक्स का मतलब होता है टुकड़े, या फिर फ्रीड फ्रीडम होता है। तो इसमें क्या बढ़ गया है आजकल क्रेडिट कार्ड का, फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, तो इसमें फ्रॉड आ जाएगा, इसका सही आंसर फ्रॉड होगा, ठीक है। अब ये है देखिए, माय नेबर, मेरा पड़ोसी, वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन ही डेवलप्ड एन एलर्जिक। देखिए एक एलर्जिक चीज थी, उससे क्या हो गया, यहाँ पे डैश आया है, क्या आएगा, टू सम मेडिसिन ही टुक। मेरे पड़ोसी को कहाँ पे एडमिट कराना पड़ा, हॉस्पिटल में, कुछ एलर्जिक चीजों से, मतलब खाने एलर्जी के मेडिसिन खाने के बाद, ठीक है। उनको क्या हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए है रिएक्शन, सी रिटोर्ड, सी रिजल्ट, डी रिजॉइंडर, या फिर ये वाले ऑप्शन है, पढ़ूंगी नहीं। तो इसमें क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, माई नेबर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन ही डेवलप्ड एन एलर्जिक रिएक्शन। उनको एलर्जिक रिएक्शन हो गया, टू सम मेडिसिन ही टुक, जो कि उन्होंने कुछ मेडिसिन ली थी उनसे, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है इसमें अपोजिट वर्ड हैं आपके लिए। अपोजिट का मतलब देखिए उल्टा या विपरीत या विलोम शब्द, या फिर आएगा एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा, या तो अपोजिट लिखाएगा, आपको अपोजिट लिखना है इसका, एंटोनियम लिखाएगा, ठीक है। यह है इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या आता है, प्रोहिबिटेड, लॉफुल, इलीगल, एलिजिबल, या फिर ये तीसरा जो ये ऑप्शन है नन ऑफ अबव या फिर मोर देन वन। तो इसका मतलब क्या होता है, लॉफुल मतलब जो किसी चीज के, इलीगल मीन्स विरुद्ध वाली चीजें होती हैं ये, अनैतिक या मतलब इलीगल जो चीजें होती उनके लिए है। तो लॉफुल इसका उल्टा आना है यहाँ पे विपरीत शब्द, और लॉफुल विधि के अनुसार, ठीक है। और ये विधि के विरुद्ध वाली शब्द है इसका अर्थ, तो इसका ये उल्टा आएगा, ठीक है। हमें अगर अपोजिट वर्ड मतलब सिनोनियम और एंटोनियम सीखने हैं तो उनके रूट वर्ड से हमें आ जाता है, ठीक है। इल अगर कहीं भी लिखा है आइडल इल, तो उसका मतलब उल्टी चीजें, विरोध वाली चीजें, जैसे कि अनलॉफुल जो चीजें होती हैं वो, और इसका लॉफुल आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें ये सिमिलर वर्ड लिखना है। इसमें सिनोनियम लिखा आएगा कि आपको सिमिलर या सिनोनियम या इसके समान कौन सा वर्ड है वो लिख रहा है, ठीक है। तो यह है इंसिनरेट, INCI, इंसिनरेट का मतलब होता है ज्वलनशील या फिर भस्म कर देना या जला देने वाला, ठीक है। ये ऑप्शन ए है PRCH 5, बी है मॉडरेट, सी है इग्नाइट, डी क्वेंच, या फिर ई है नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन। तो इसका देखिए ये है, इसका हमें सिमिलर सेम लिखना है। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, उसका उल्टा अपोजिट लिखा था, इसमें सेम लिखना है, तो इसका मतलब होगा इग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। इग्नाइट मीन्स भी जलाना होता है, जैसे आपने सुना है ना, आग्नेय शैलें होती हैं, किससे बनी हुई थी, बहुत ज्यादा आग से, बहुत ज्यादा जलने के बाद, ये खत्म होने के बाद, तो उसको इग्निशियस बोलते हैं, ये इग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। इसका रूट वर्ड हमें याद होने चाहिए, तो सब कुछ हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है, ये इडियम्स और फ्रेसेस आते हैं, वाक्यांश या फिर इडियम मतलब मुहावरे। ये है क्वेश्चन है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये मुहावरा है, तो इसका बताना है हमें क्या है। ऑप्शन ए है क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द नाइट, बी है वर्क लेट इनटू द नाइट, सी है बर्न थिंग्स यूजिंग ऑयल, डी है वर्क मैनी नाइट्स एट अ स्ट्रेच, या फिर नन ऑफ अबव या फिर मोर देन वन, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये है वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब दिन रात एक करना या दिन रात बराबर करना, इसका मतलब ये है बहुत ज्यादा मेहनत करना, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल याद रखिएगा। इडियम है ये, जो लैंग्वेज वाले हैं, मतलब जो जिनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंग्लिश है वो भी, और जिनका लैंग्वेज का पेपर है उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये वीडियो। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल कर रही हूँ।
अब इसमें जो है ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित भी है, और ये समझिए कि जैसे ग्रुप्स आते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप देख लीजिएगा, उसमें ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ग्रुप्स ऑफ एनीथिंग, मतलब ग्रुप्स ऑफ थिंग्स आते हैं, और बर्ड्स या एनिमल्स के रहने की जगह आती है, उनके नाम भी आते हैं। तो ये वही है, इसका है देखिए, अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर। जैसे जहाज होते हैं उनके बेड़े को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, ये है क्रूजर्स, बी है फ्लीट, सी है वेजल्स, या डी है नेवी, या फिर नन ऑफ अबव, या मोर देन वन। तो इसका जो आंसर है वो आएगा फ्लीट। ऑप्शन नंबर बी है फ्लीट, इसका आंसर सही है। जहाजों के बेड़े को क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं, ठीक है। ये वन वर्ड भी आप समझिए, और जैसे ग्रुप्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी है ये। अब देखिए हम हिंदी पे आ जाते हैं, ठीक है, कि हिंदी में जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी खरोष्टी, डी गुरुमुखी, या नीचे वाला ऑप्शन जो भी है। तो ये लिखी जाती है देवनागरी में हिंदी, है ना, ये तो शुरू से पढ़ते चले आए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? ए नंदी नागरी, बी है पहाड़ी नागरी, सी है दक्षिण नागरी, डी है पर्वत नागरी, या फिर ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये कहा जाता है नंदी नागरी कहा जाता है दक्षिण में, किसको? नागरी लिपि को। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं, ठीक है। ए है राष्ट्रीय भाषा, बी है राजभाषा, सी है बोली, और डी है उपभाषा। देखिए तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी क्षेत्रीय भाषा, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को, मतलब स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं ना, खड़ी बोली और उस तरह की बोले जो बोलते हैं तो बोली बोलते हैं, ठीक है। राजभाषा तो किसी देश की हो गई है ना, अपने उसकी राज्य की हो गई, और ये देश की होगी, इस तरह से, लेकिन बोली बोलते हैं उसको। अब हमारा प्रश्न है देखिए, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? यहाँ पे मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन की बात हो रही है। ए 35, बी 33, सी 45, डी 55, या फिर नीचे वाले ऑप्शन। तो मूल व्यंजन जो है 33 है। वैसे तो 39 है, लेकिन मूल व्यंजन की अगर कहीं बात आती है तो 33 है हिंदी में। अब प्रश्न देखिए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ए अक्षर, बी वर्ण, सी वर्ण समूह, डी वर्णमाला। तो उसको वर्णमाला कहा जाता है, देखिए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, ठीक है। देखिए इस वाली जो मैं बुक लेकर के आई हूँ, इसमें कई बहुत जानी मानी बुक है, नाम तो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो मैंने गूगल करके एक एक प्रश्न को, जिसमें मुझे डाउट लग रहा था, उसके बाद में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो एक भी क्वेश्चन में कोशिश करूंगी गलत ना हो, आप लोगों के पास गलत ना पहुंचे। आप देखिए ये प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ए ख, बी ग, सी घ, डी ठ, या फिर ई, या में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक या दो से अधिक, ऐसे आता है। तो इसमें देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा ग। ये अल्प प्राण का मतलब होता है कि जो कम श्वास के साथ जो बोला जाता है वो ग है, ठीक है। आप खुद बोल करके देखिए, ख घ ठ में बहुत ज्यादा सांस लगानी पड़ेगी, लेकिन ग एकदम से बोला जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, गाय कौन सी संज्ञा है? मीन्स नाउन, इंग्लिश में नाउन काउ। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक, या फिर उसमें से कोई नहीं है, उसमें से एक से अधिक। तो ये जातिवाचक, जाति का मतलब है उनके ग्रुप को बताया जा रहा है। गाय, जैसे बहुत सारी गाय हैं, पर्टिकुलर किसी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है? जातिवाचक, ठीक है। क्लास जिसको कहते हैं ना, क्लासिफिकेशन किया हुआ, वो है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6, उनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये 3 होते हैं, किसके? व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द क्या है? ए सरसों, बी मकई, सी सारस, और डी मूंग। देखिए आप खुद बोल करके देखिए, सारस इसमें पुल्लिंग शब्द, जैसे कहते हैं सरसों बोई गई, ठीक है, मकई हमने बोई और मूंग हमने बोई, तो उनको स्त्रीलिंग बोलते हैं। ये हमारा पुल्लिंग जो है ये सारस है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, ये है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। ये फिर से आ गया, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर
कुछ भी नहीं है या फिर उनमें से कोई नहीं, उनमें से एक से अधिक। तो ये पुल्लिंग है, क्यों कहते हैं ना दिन, कौन सा दिन है आज, ठीक है, तो वो पुल्लिंग है। ऐसे आप बोल करके देख सकते हैं, ये ट्रिक है, समझ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताएं। ए है समादर, पानियों, सी है पानी, डी पानियों, पानियों है, ये पानियों है, ठीक है, ऊपर में कोई नहीं है, फिर एक से अधिक। तो जो मैं आपको बताऊं, लिक्विड शब्द जो होते हैं वो जो ना अपने आप में बहुवचन होते हैं, ठीक है। अगर एक चीज के लिए बोले जाए तो भी एक ही, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना हमें पानी, बहुत सारे पानी पिला दीजिए, हम केवल बोलेंगे कि हमें पानी दे दीजिए। तो लिक्विड चीजें जो है वो अपने आप में क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है, वो अपने आप में बहुवचन होती हैं, ठीक है। चाहे आप दूध को देख लीजिए, तेल को देख लीजिए, सब अपने आप में बहुवचन होती है, उनका अलग से चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। ए है लोटे, बी है लूटियां, सी है लुटियां और डी है लुटियाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका अगर हम देखेंगे ना पुल्लिंग तो लोटे हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है भुजा का बहुवचन होता है। ए भुजाएं, बी बहुभुज, सी भुजा भुजा, डी भुजाएं या ई में से कोई सा। तो इसका भुजाएं हो जाएगा, ठीक है। किसपे, ए पे चंद्रबिंदी लग जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। ए लड़के बोले, बी लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा, डी लड़के ने लड़कों से कहा और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें एक वचन, किसी एक में एक वचन का प्रयोग, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। तो किसी में कहा लड़के बोले, ये तो कई सारे हो गए, लड़कों ने कहा, ये भी कई सारे, लड़के ने लड़कों से कहा, तो ये बहुवचन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए, ठीक है। किस तरह का सर्वनाम का क्लासिफिकेशन यहाँ पे करना है। अनिश्चयवाचक है, बी प्रश्नवाचक है, सी संबंधवाचक है, निश्चयवाचक या फिर ये वाला ऑप्शन है। तो इसमें अनिश्चयवाचक कोई, हमको पता नहीं है ना, एनीबॉडी या एनीवन, इसमें ये है कोई अनिश्चयवाचक है, कोई पता नहीं है हमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। दशाबोधक, स्वादबोधक या सी है कालबोधक या डी गुणबोधक या फिर ये वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, फिर एक से अधिक। तो ये है कालबोधक, मतलब इसका बता रहा है, समय बता रहा है। काल किसको कहते हैं, समय को कहते हैं। क्षणभंगुर, ठीक है, बहुत जल्दी नष्ट होने वाला, तो इसको कालबोधक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। ए है परिमाणवाचक है, बी है संख्यावाचक, सी गुणवाचक और डी सार्वनामिक है। तो इसमें क्या है, गुणवाचक है, उसके गुण बताए जा रहे हैं, ठीक है, एडजेक्टिव बताया जा रहा है उसका कि वो गुणवाचक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, सार्वनामिक है। ए, बी है क्रमबोधक, सी है विधेय विशेषण या फिर डी विशेष्य विशेषण। तो यहाँ पे सी नंबर से ये विधेय विशेषण है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यह वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है। ए कृदंत, बी अकर्मक, सी सकर्मक, डी संयुक्त क्रिया या फिर ई कोई नहीं है, उनमें से एक से अधिक। तो इसमें अकर्मक क्रिया है। देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है, जब किसी काम का प्रभाव जो है कर्ता से अलग किसी और पे पड़ता है तो वो सकर्मक होती है, नहीं कि अपने आप पे पड़ता है तो खेल रहा है, अपने आप में खेल रहा है तो ये अकर्मक है, ठीक। खेल रहा है ये नहीं बताया कि किस चीज से खेल रहा है, ठीक है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। अब है नेक्स्ट है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया है। ए, बी है अपूर्णकालिक है, सी है सकर्मक क्रिया और डी अकर्मक क्रिया या फिर उपरोक्त से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है, उड़ रही है, अपने आप पे प्रभाव पड़ रहा है तो उड़ रही है, यही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें हम, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदाय कारक, संबंध कारक या उनमें से कोई नहीं। ये है प्रीपोजिशन, देखिए इसको याद रखिएगा, जो इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं ये अपादान कारक है, मतलब जैसे अलग होने को या संबंध रखने को मतलब कहते हैं कि किसी से कंपैरिजन करने को, उसमें अपादान कारक होता है। कर्ता ने कर्म को कर्म से का अपादान के लिए, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, जो लैंग्वेज वाले होंगे हिंदी में, मैंने हिंदी में पढ़ी थी। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। अब प्रश्न है हमारा, समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है।
ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा, बी लिंग, सी कारक, डी वचन, या फिर उतने से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें कारक की है, देखिए प्रपोजिशन की इसमें है, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है आना चाहिए, में लिखा है इसमें, तो इसमें कारक की क्या है, अशुद्धि है। अब हमारा प्रश्न है कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने। काल मीन्स टेंस आपको पहचानना है इसमें। ऑप्शन ए है सामान्य भविष्यत काल, बी संभाव्य भविष्यत काल, सी वर्तमान, या डी है भूतकाल, या फिर उपमेय से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी सही, संभाव्य भविष्यत काल, मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है और भविष्य के लिए ही होती है संभावना, ठीक है। तो ये संभाव्य भविष्यत काल है ना। नेक्स्ट हमारा है वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? ये हेतुमद भविष्यत काल है, भूतकाल है, या फिर सी संभाव्य भविष्यत काल है, डी सामान्य भविष्यत काल है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, हेतु मेदु भविष्यत काल है, जिसमें किसी चीज का एक क्रिया जो है दूसरे पे निर्भर करती है, तो वो क्या होता है, हेतु मेदु। उसके हेतु में क्या किया जा रहा है, भविष्य काल है ना। वह आए तो मैं जाऊं, है ना, इसमें क्या किया जा रहा है, भविष्य में ऐसी इच्छा की जा रही है कि वो आए तो मैं जाऊं। तो जिस अगर किसी के ऊपर कोई निर्भर रह करके कोई इच्छा की जाती है तो हेतु मेदु भविष्य काल आएगा। अब है आम, ये मतलब नेक्स्ट प्रश्न है आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? ए है कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी क्रियावाच्य, या फिर उसमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें है कर्मवाच्य है, आम खाया जाता है मतलब कर्मवाच्य है, ये कर्म करने की बात इसमें कही जा रही है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गईं, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्न में से किस भेद का उदाहरण है? देखिए ये रेखांकित वाक्य को आपको पहचानना है। ए है समुच्चय बोधक, बी है क्रिया विशेषण, ई है संबंध बोधक, डी है विस्मय आदि बोधक, या फिर उतने से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये देखिए संबंध बोधक है, संबंध दिखाया जा रहा है सखियों सहित, हमें केवल इतनी चीज को इंडिकेट किया गया है, तो हमें यही बताना है सखियों सहित, सखियों के साथ गई तो संबंध दिखाया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब शब्द देखिए कान्हा शब्द है, तत्सम शब्द है, या बी ऑप्शन तद्भव है, या सी अर्ध तत्सम है, या फिर डी अर्ध तद्भव है, या फिर उनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें सी है अर्ध तत्सम है, ना तो ये पूरा शुद्ध है और ना ही विशुद्ध है, तो ये मतलब ना ही तो शुद्ध है और ना ही अशुद्ध है पूरा, ये कृष्ण शब्द का ही एक रूप है, तो अर्ध तत्सम है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? ए कटहल, बी कड़वा, सी काष्ठगृह, या फिर डी ये है कंठफल। इसका सही है काष्ठगृह। तो इतने ही प्रश्न अब मैं इसमें देखिए कंप्लीट जितने भी हो गए होंगे, मैंने काउंट नहीं किए हैं, लेकिन ये इनफ हैं। आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और हिंदी और इंग्लिश वाले फिर से कह रहे हो जो इनका स्पेशली हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो भी इसको अपना ही पेपर समझ के चलें और सोल्व करें इसको। बाकी तो ये सभी के लिए लगा के एक कक्षा एक वाले टीचर से और 12वीं तक का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये जरूर बताइएगा। वैसे मैं नेक्स्ट भी लेकर के आऊंगी अपने आप, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कहें या नहीं कहें, तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, टाइम वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी कहीं। ज़्यादा लंबी जो वीडियोस होती हैं वो थोड़ा बोरिंग होती हैं, तो मैं तो खैर लंबी वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे कई बार बीच में रोकनी पड़ती है वीडियो। और वैसे भी लंबी वीडियो में कुछ नहीं, मतलब एक एक प्रश्न को कई बार दोहराया जाता है, सबसे पूछा जाता है, तो वेस्ट होता है टाइम। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आपके जल्दी से जल्दी आप टीचर बन जाएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।